हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दी ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है कि ललित मोहन राय का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है चित्रकला से। ललित मोहन राय का संबंध चित्रकला से है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 50%। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा 50% वित्तीय अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि महिला किसान सशक्तिकरण योजना किस योजना का एक घटक है। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसे एग्जाम में पूछा भी है। आंसर है इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। महिला किसान सशक्तिकरण योजना ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का एक प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन है कि खिरवाल 500 धोरम पुंथी के रचनाकार कौन है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर है मांझी रामदास टुडू। खिरवाल 500 धोरम पुंथी के रचनाकार हैं मांझी रामदास टुडू। अगला क्वेश्चन है कि संत कोलंबस महाविद्यालय का पुराना नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है डबलिंग यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। संत कोलंबस महाविद्यालय का पुराना नाम है डबलिंग यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। अगला क्वेश्चन है कि किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। आंसर है भीमकर्ण। भीमकर्ण इन्होंने अपने नाम पर ही भीम सागर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है विल्किंसन। विल्किंसन के द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि शेख भिखारी को चुट्टूपाली घाटी में कब फांसी दी गई। आंसर है 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। 8 जनवरी 1858 ईस्वी को शेख भिखारी को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है कि 1310 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने नागवंशी राजा को कर देने के लिए बाध्य कर दिया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है छज्जू मलिक। ठीक है, छज्जू मलिक ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिन्होंने नागवंशी राजा को कर देने के लिए विवश कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मा नदी, ठीक है, ब्रह्म नदी कहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ये आपका दुधवा पहाड़ी से निकलता है और ये दुधवा पहाड़ी आपका दुमका में है। एग्जाम में आपसे घुमा करके भी पूछा जाएगा कि ब्रह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, यानी किस जिला से निकलती है, तब आपका आंसर होगा दुमका। वैसे तो यह दुधवा पहाड़ी दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि भुरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है जापान के सहयोग से। भुरकुंडा स्थित कांच उद्योग ये जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है और यह आपका रामगढ़ के भुरकुंडा में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये रामगढ़ के भुरकुंडा में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है, ठीक है, जिसका मतलब वह उद्योग का नाम है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री जो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछा जाएगा कि इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तभी आपका आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है कि झारखंड के उसरी फॉल किस जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है गिरिडीह। उसरी फॉल ये आपका झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का केवां उच्च न्यायालय है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 21वां। झारखंड उच्च न्यायालय यह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि प्रजातीय दृष्टि से संथालों को किस श्रेणी के समूह में रखा गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से संथालों को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संथालों के संस्थापक पिता कौन है। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है लुगुबुरु। संथालों के संस्थापक पिता लुगुबुरु हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनजीएम मेडिकल, ठीक है,
कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो देखिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज की स्थापना ये किया गया है 1964 ईस्वी को, ठीक है। और ये कहाँ किया गया है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तब आंसर होगा जमशेदपुर में। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है, ये आपका जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 2016 में। झारखंड सरकार के द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए झारखंड में मदन मोहन मंदिर ये आपका बुड़ैया में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बुड़ैया रांची। अगला प्रश्न है कि सिंधु कान्हू के पिता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है चुन्नू मांझी। सिंधु कान्हू के पिता का नाम है चुन्नू मांझी। अगला क्वेश्चन है कि हमारी मांगे पूरी करो की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये राइटर, ठीक है। तो देखिए हमारी मांगे पूरी करो, इनके रचनाकार है श्रवण कुमार गोस्वामी। तो आंसर है इसका श्रवण कुमार गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिए झारखंड में पहली बार औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई है वह आपका 2001। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना कब लागू किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना ये लागू किया गया है 2016 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वनों के घनत्व में सुधार करने के लिए कौन सा अधिनियम की शुरुआत किया गया? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है राष्ट्रीय हरित मिशन। झारखंड में वनों के घनत्व में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय हरित मिशन अधिनियम की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति में कई गांवों को मिलाकर के बनने वाली संगठन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है पढ़ा। मुंडा जनजाति में कई गांव को मिलाकर के बनने वाली संगठन को पढ़ा कहा जाता है। और इसमें याद रखिएगा करीब 12 से 20 गांव मिलाकर के, ठीक है, एक संगठन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? आंसर है 19। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 19 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 1833 ईस्वी। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल ये आपका 1833 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए छोटा नागपुर की रानी ये कहा जाता है नेतरहाट को, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेतरहाट। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है कि सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का हिस्सा था? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है तिलका मांझी विश्वविद्यालय। सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व किस जिला में है? ये 2011 के आंकड़ा के अनुसार ये डेटा है। तो याद रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका है सिमडेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सिमडेगा। अगला क्वेश्चन है कि धनबाद किस रेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो धनबाद है आपका ये आपका पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, यानी इसका सही आंसर है पूर्व मध्य रेलवे। और ये जो पूर्व मध्य रेलवे है ये आपका हाजीपुर में है, ठीक है, हाजीपुर के अंतर्गत है। तो ये हमेशा आपको याद रख लेना कि धनबाद ये जो रेलवे क्षेत्र है ये आपका पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में आता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके लिए कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ में हमें ये भी लिखेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।